नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आपकी क्लास में आज मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करवाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो प्यारे मित्र, आज मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस मैथ के लिए हैं जो कि लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आज की क्लास को देखिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है अगर आप क्लास 10th में मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए निर्देशांक 2,4 तथा 3,8 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? दूरी याद करना है। ठीक, तो दूरी के लिए आपको एक सूत्र पता होगा। ठीक है, जब दो बिंदु दिए गए हों तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए एक सूत्र होता है। दूरी निकालने के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकालने का भैया होता है सूत्र। ठीक है, अब देखिए ये हमारा x1 हो गया और ये y1, ये हमारा x2 और ये y2। ठीक, मान रखेंगे हम। x1 का मान कितना है? 2। ठीक है, तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे? x1 का मान कितना है? 2 है, ध्यान से देखिएगा 2। तो लिखेंगे 2 माइनस x2 का मान कितना है? 3। 2 - 3 इसकी घात 2 प्लस y1 का मान कितना है? 4 और माइनस y2 का मान कितना है? 8 इसकी घात 2। ठीक है, फिर से हम अंडर रूट लगाएंगे और ये 3 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। 8 से 4 घटाएंगे तो ये भी माइनस का 4 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से, फिर अंडर रूट हम लगा देंगे। उसके बाद 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 × 1 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17। अंडर रूट 17 ये हमारे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिएगा हम कैसे सिद्ध करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि √3 बराबर a/b। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। इसी तरह से चाहे आपको √3 सिद्ध करने के लिए आ जाए या फिर आपको √2 सिद्ध करने के लिए आ जाए या फिर √5 सिद्ध करने के लिए आ जाए या √7 आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा? a/b। फिर क्या लिखना होगा? लिखना होगा कि जहां a और b एक पूर्णांक है। क्या लिखोगे? कि जहां a और b एक पूर्णांक है, हमेशा यही लिखना है। ठीक, आपने लिया था √3 बराबर a/b। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा करवा देंगे। ठीक, तो जब b का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा b × √3 और बराबर a से गुणा 1 में होगा तो a × a। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इस सिचुएशन में हमको ये करना होगा कि हम दोनों पक्षों का वर्ग करा देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर गुणे, ठीक है, इसका करेंगे तो √3 का स्क्वायर और बराबर a का स्क्वायर। ठीक, हमने इसका भी वर्ग कराया, इसका भी वर्ग कराया, दोनों पक्षों का वर्ग करवा दिया। ठीक, अब देखिए ये b² लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? b² गुणे, यहाँ पर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3 और बराबर में क्या बचेगा? a²। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह होता है तो एक संख्या को रोकते हैं तो दूसरी बटे में जाती है, यानी कि b² बराबर क्या लिखेंगे? a² और 3 कहाँ आ जाएगा?
बटे में, ठीक है। अब जो संख्या बटे में होती है वो अपने ऊपर वाले को हमेशा भाग करती है, जो बटे में होती है वो अपने ऊपर वाले को हमेशा भाग करती है। यानी कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जहाँ ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है। क्यों विभाजित है? क्योंकि 3 इसके नीचे है और ये नीचे है, तो इसका मतलब अपने ऊपर वाली को ये विभाजित कर रही है, ठीक। तो क्या लिखेंगे कि जहां ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, लेकिन 3 ए स्क्वायर से विभाजित नहीं है, ठीक है। देखिए 3 जो है ये ए स्क्वायर के बटे में है, तो 3 से तो ए स्क्वायर विभाजित है, लेकिन 3 जो है ये ए स्क्वायर से विभाजित नहीं है। बस नीचे हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि अतः √3 एक अप्रमेय संख्या है। अतः √3 एक अप्रमेय संख्या है। बस इसी तरह से हमें सिद्ध कर देना है। इसी तरह से चाहे आपको √3 मिलेगा, √5 मिलेगा, √7 मिलेगा, जो भी मिलेगा आप इसी तरह से सिद्ध कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या शांत है और कौन सी अशांत है, ठीक। हमें शांत और अशांत पहचान कर दिखाना है। तो बहुत ही आसान है शांत और अशांत पहचानना। सिर्फ एक ट्रिक याद रखेंगे कि जिस भी संख्या के हर का लासा लेने पर, जिस भी संख्या के हर का लासा लेने पर अगर 2 और 5 से वो पूरी तरह से कट जाएगी तो शांत होगी, और 2 और 5 से नहीं कटेगी तो क्या हो जाएगी, अशांत होगी, ठीक है। या तो वो 2-2 से ही पूरी कट जाए, या तो 5-5 से पूरी कट जाए, या फिर 2 और 5 दोनों से कट जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर 3, 7, 9 इस तरह से कोई भी संख्या आ जाएगी तब वो अशांत कहलाएगी, ठीक है। तो जैसे कि है 2/2 की घात 3, 5 की घात 3, 7 की घात 2, ठीक है। तो हमें अंश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ हर देखना है। तो हर में 2 की घात 3, 2 आया, यानी कि 2 3 बार है, तब तो ठीक है। 5 की घात 3, इसका मतलब 5 3 बार है, ये भी ठीक है। लेकिन आ गया 7 की घात 2, इसका मतलब यहाँ पर 7 भी है, और नियम कहता है कि केवल 2 और 5 होगा तो शांत है, और इसके अतिरिक्त तो कोई भी आ जाए तो अशांत है। तो यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब ये अशांत संख्या होगी। कैसी होगी, अशांत संख्या होगी। अगला है 2/8, ठीक। अब 2/8 है, अगर हम 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। 2 2 2 यानी कि 2 2 से पूरी कट जाएगी, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। इस बात को याद रखना, ये बड़ी आसान सी ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही शानदार है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है, ठीक है। 2 किलोग्राम अंगूर और 1 किलो सेब का मूल्य जो है 160 रुपये है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना अंगूर बराबर x, ठीक है, और सेब बराबर y। अंगूर जो है वो x के बराबर और सेब किसके बराबर, y के बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा 2 किलो सेब है, यानी कि 2x, ठीक है ना। अच्छा, सेब को हमने y माना है। आप ऐसा कीजिए कि चलिए 2y लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लेंगे, 2y लिख लेंगे, ठीक है। 2 किलो सेब हुआ और 1 किलो अंगूर, ठीक। 1 किलो है, केवल 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, इसका मतलब केवल x लिखेंगे। और दोनों मिला करके कितने रुपए का है, 160 रुपए का। ये बन गया समीकरण 1, ठीक है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, ठीक। इस बार 4 किलो सेब है, ठीक है। तो यानी कि लिखेंगे 4y प्लस अंगूर कितना है भैया, अंगूर है 2 किलो, ठीक है, यानी कि 2x बराबर कितने रुपए का, 300 रुपए का है, ठीक है ना। कितने का है, 300 रुपए का। अगर इन दोनों में हम 2 कॉमन कर लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2y, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। और 2 × 2 यानी कि यहाँ पर केवल x बचा,
बराबर में 300। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 150, यानी कि 2i प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 150, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें करना क्या है कि इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। कैसे हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो इसी में आपको हम ग्राफ बनाना भी बता देंगे। बहुत ध्यान से लास्ट तक वीडियो को बस आप देखते रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या होता है, ग्राफ कैसे हमें बनाना है समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होगा कि समीकरण 1 आपको हल करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 से अगर हल करेंगे तो हम x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर क्या ले लेते हैं 0। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4, जो संख्या चाहें कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। ठीक, x बराबर हमने 0 लिया। हमारा समीकरण 1 ये वाला है, इसको हम यहाँ नोट करेंगे 2i प्लस एक्स इजकल टू 300। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 लिया है तो आप लिखोगे 2x प्लस एक्स का मान क्या है 0 लिया है, और बराबर में क्या हो गया 300। ठीक है, तो ये तो 0 होकर ख़त्म हो गया, यानी कि 2y बराबर क्या आया 300 आया। तो 2 से 300 को काटेंगे तो y बराबर कितना आया 150 आया। y बराबर कितना आया 150 आया। अब आपने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 150 आया। एक साइड में इसको आप ऐसे लिखकर रखेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब एक बार x का मान 0 लिया, अब की बार y बराबर 0 ले लीजिए। अब की बार क्या करेंगे कि y बराबर 0 लेने पर, ठीक है, तो देखिएगा फिर ये इसी पर मान रखेंगे। देखो लिखेंगे 2 गुणे y आ गया तो y का मान क्या लिखेंगे 0 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे 160। ठीक, 2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 प्लस x बराबर 160, यानी कि x बराबर 160। ठीक है, तो यानी कि x का मान 160 और y का मान 0, यानी कि 160 का मान 0। ठीक है, ये हो गया। तो समीकरण 1 से आपने 2 वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसको आप एक साइड में ऐसे आप डिब्बे में करके भैया लिख लेंगे। ठीक है ना, ऐसे आप लिख लेंगे ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। जब आपने x की वैल्यू 0 ली, यानी x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया 150 आया। और जब आपने y का मान 0 लिया, ठीक है, तो x का मान कितना आया 160 आया। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 से लिख कर रखेंगे। अब इसी तरह से आप समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 आपका है, समीकरण 2 से हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आप फिर से 0 ले लीजिए। x बराबर क्या लिखेंगे 0 लेने पर। ठीक, तो ये समीकरण 1 आपका ये वाला है, ये वाला है ना, तो क्या लिखेंगे 2y प्लस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 0 बराबर 150। तो ये तो 0 होकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2y बराबर क्या आ जाएगा 150। ये 2 एक कम 2 और ये 75 दूना 150, यानी कि y बराबर कितना आ गया, तो भैया y बराबर कितना आ गया हमारा 75 आ गया। y बराबर कितना आ गया 75। ठीक है, x का मान आपने 0 लिया तो y का मान 75 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 का मान 75। ठीक, अब की बार आप यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 0 लेने पर क्या करेंगे, y बराबर 0 लेने पर। ठीक है, तो y बराबर आप 0 ले लीजिए। अब क्या करेंगे y का जो मान 0 हम ले रहे हैं उसको समीकरण 2 पर रखेंगे। ठीक, अब देखिए लिखेंगे 2 गुणे y का मान क्या लिया है आपने 0 प्लस x बराबर 150। तो 2 से 0 में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 0 प्लस x बराबर 150, यानी कि x बराबर आएगा 150। ठीक, अब इसका भी एक डिब्बा आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इसमें भी आप उसी तरह से बना करके मान को रख लीजिए ऐसे। ठीक है ना, ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान आपने यहाँ पर क्या लिया था 0, तो y का मान कितना आया था 75, और अब की बार y का मान क्या लिया है 0, तो x का मान कितना आया है 150। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई कि हमें मान कैसे निकालना है समीकरण से। बस इसी को अब आप ग्राफ पर रख दीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप एक ऐसे बना लेंगे, क्या बना लेंगे भैया ग्राफ बना लेंगे
ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपका x होता है, यहाँ पर x डैश होता है, यहाँ y होता है, यहाँ पर y डैश होता है, बीच में 0 होता है। याद रखिएगा कि 0 के दाहिनी तरफ सारी संख्याएं प्लस में होंगी और ऊपर की तरफ सारी संख्याएं प्लस में होंगी। बाएं तरफ जाएंगे तो सारी संख्याएं माइनस में होंगी और नीचे भी सारी संख्याएं माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। देखिए संख्याएं हमारी बड़ी हैं, ठीक है, 150 है, 160 है। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तब हम क्या करते हैं कि जो अंतराल होता है यानी जो संख्याएं होती हैं थोड़ा बड़ी बड़ी लेते हैं। अगर हम 1 2 3 लिखेंगे तो शायद हमारी कॉपी छोटी पड़ जाएगी, ठीक है। तो हम बड़ी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम चाहें तो 20-20 का अंतराल ले सकते हैं या फिर 50-50 का अंतराल भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम 50-50 का अंतराल लेते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, फिर क्या हो गया 150 हो गया और यहाँ क्या हो गया 200 हो गया, ठीक। इधर भी क्या हो जाएगा -50, -100, -150, -200, माइनस में हो गया। नीचे भी किस में हो जाएगा माइनस में, -50, -100, -150, -200। और दाहिने तरफ किस में होगा प्लस में, यानी कि 50, 100, ये 150, ये 200, जितना चाहे हम लिख सकते हैं। आपकी कॉपी थोड़ा बड़ी हो तो आप चाहे तो 20-20 का अंतर करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए x का मान 0 है तो y का मान 150, x का मान 0 है, 0 तो सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक। y का मान कितना मिला 150, y कहाँ है इस तरफ, y है ना यहाँ, तो ये मिला हमको 0,150, ऐसे आपने लिख लिया, ठीक है। अगली बार y का मान 0, तो 0 तो सबके लिए समान ही रहेगा, तो x का मान कितना मिला 160। तो x वाले ग्राफ पर हम देखेंगे, x वाली लाइन पर हम देखेंगे, ध्यान से देखो तो 160 है, इसका मतलब कि 150 और 200 के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं पर हो सकता है क्या 160, ठीक है। ये किसका मान आपने लिया 160 है और 0 है, ठीक, ऐसे तो है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक ऐसे ही रेखा खींच देंगे, ठीक है, एक रेखा खींच दिया, इसी रेखा पर आप लिख देंगे जो आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण आपका क्या है, पहला समीकरण है 2y + x = 160, ठीक है ना। क्या लिख देंगे 2y + x = 160, बस आपका ग्राफ बन गया। इतना ही तो सिर्फ करना था ग्राफ बनाने के लिए, ये आपका ग्राफ बन गया। सेम इसी तरह से आप जो दूसरा मान ये वाला आया है इसको भी आप इसी ग्राफ पर रख देंगे, ठीक है, और बस आपका ग्राफ बन करके तैयार हो गया। तो आई होप आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए समीकरण में समांतर, संपाती या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं पहचान कर बताना है, ठीक है, कि ये समांतर है कि संपाती हैं कि प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, ये पहचान कर हमको बताना है। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो वहां पर होता है संपाती, ठीक है, वहां पर क्या होगा संपाती। और अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, इसमें अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो वहां पर होगा प्रतिच्छेदी, समांतर। क्या होगा समांतर, ठीक है, समांतर। उसके बाद कहीं पर अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये कोई भी एक दूसरे के अगर बराबर ना हो तो वहाँ पर होता है प्रतिच्छेदी। तो बस इतना आपको याद रखना है। अगर तीनों बराबर है तो संपाती, अगर दो बराबर है तीसरा नहीं है तो समांतर, और अगर तीनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप मान रख लीजिए, ये आपका a1, ये b1, ये c1, ठीक, ये a2, ये b2 और ये c2, ठीक है। मान रखेंगे, देखिए a1 का मान 2, ठीक, और बटे a2 का मान कितना 3, b1 का मान 3 और b2 का मान 8, c1 का मान 7 और c2 का मान 5। ये एक दूसरे के कोई भी बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी हमने रूल बताया
कि कोई भी बराबर ना हो तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो सबसे पहले अगर चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें चौड़ाई पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें चौड़ाई पता होना चाहिए। तो मान लेंगे हम कि चौड़ाई बराबर हमारी है x। ठीक, अब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या होगी, 2 गुना, 2 का मतलब 2 से गुणा, गुना का मतलब 2 से गुणा, और 1 अधिक भी है यानी कि 2x + 1। ठीक, चौड़ाई से जो लंबाई है वो 2 गुने से यानी 2 उसमें गुणा और 1 अधिक यानी कि +1। ठीक, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण के रूप में लिखो। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अब आप सूत्र लगाएंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 528 मीटर, तो इसके नीचे आप लिखेंगे 528 बराबर लंबाई आपकी है 2x + 1। ठीक है, यही तो लंबाई अभी आपने निकाला, ये आपकी लंबाई 2x + 1, और चौड़ाई आपकी कितनी है x, तो ये आपने x लिख लिया। फिर आप लिखेंगे 528 बराबर, ये x से 2x में गुणा होगा तो हो जाएगा 2x², और इसी x से 1 में गुणा होगा तो x एकन्नम x। 528 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में 0 लिख देंगे। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में ग्राफ बन गया। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि अगर कोई भी पद अगर ax² + bx + c और बराबर 0, अगर इस रूप में कोई भी पद आ जाएगा तो वो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो हमारा देखिए x² भी आ गया, x भी आ गया, और लास्ट में कोई संख्या भी आ गई, इसका मतलब द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। तो जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।